हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब हिस्ट्री ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको बताने वाले हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के रिगार्डिंग। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लेटेस्ट ही एक जो पत्र है वो जारी किया गया है, जिसमें एडमिशन के संबंध में जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की गई हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 24 अप्रैल से शुरू होगी। तो ये फर्स्ट टाइम है कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है यहाँ पर काउंसलिंग रखी गई है। बट पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट एडमिशन हुई थी। तो पिछले साल काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया था, या फिर जो रजिस्टर्ड हुए थे तो उनको तो डायरेक्ट एडमिशन मिल गई थी। काफ़ी सारे सीटें वैकेंट भी रह गई थी। बट इस बार काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूज थे कैसे एडमिशन लें कैसे ना लें। तो इसके संबंध में डिपार्टमेंट की तरफ से अब क्लियर कर दिया गया है कि एक लेटर भी जारी किया गया है जिसमें काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। तो आपकी 3 काउंसलिंग जो है वो होंगी। तो पहली जो काउंसलिंग है वो 24 अप्रैल से शुरू होगी। तो एडमिशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी जारी की गई हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपको इस काउंसलिंग के संबंध में ये जो पत्र जारी किया गया है ये चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये जो लेटर है वो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में 9th क्लास में एडमिशन और काउंसलिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की गई हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस लेटर को। तो यहाँ पर बताया गया है कि 118 स्कूल जो है वो 9th में एडमिशन के लिए 30 मार्च को एग्जाम लिया गया था। उसका जो रिजल्ट है वो 16 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं उनका स्कूल वाइज जो रिजल्ट है, या फिर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट की रिजर्वेशन के अनुसार स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो PSCB की आईडी होती है, पंजाब स्कूल आईडी, वहाँ पे एक्सेल और PDF की जो फाइलें हैं वो भेज दी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो उन क्लास में 9th क्लास में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग है वो 24 अप्रैल को हर स्कूल ऑफ एमिनेंस में करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो 24 को आपकी पहली काउंसलिंग होगी। नेक्स्ट बताया गया है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में 9th क्लास के लिए 3 काउंसलिंग करवाई जाएंगी। तो पहली जो काउंसलिंग वो 24 अप्रैल से लेकर 2 मई तक चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, 24 यानी कि बुधवार से लेकर आपके वीरवार तक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 मई तक, 24 से लेकर 2 मई तक आपकी जो काउंसलिंग है, फर्स्ट काउंसलिंग है वो चलेगी। उसके बाद आपकी जो दूसरी काउंसलिंग है वो 3 मई से लेकर 11 मई तक चलेगी। तीसरी जो काउंसलिंग है वो 13 मई से लेकर 20 मई तक चलेगी। ठीक है, तो 3 काउंसलिंग वो चलेंगी। तो आपकी जो लास्ट काउंसलिंग है वो तीसरी काउंसलिंग जो है वो 20 मई तक है। उसके बाद बताया गया है कि जो स्कूल प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से काउंसलिंग में जो कमेटी है वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपके रिलेटेड कुछ नहीं है। यहाँ पर स्कूल की तरफ से जो कमेटी है वो बना ली जाएगी। टीचर्स होंगे, लेक्चरर होंगे, कंप्यूटर क्लर्क वगैरह। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में 9th क्लास में कम से कम जो स्टूडेंट है वो 20 होने चाहिए, और एक क्लास के लिए 36 स्टूडेंट होने चाहिए। तो इस बार स्टूडेंट्स की गिनती ज़्यादा है, तो इसलिए हर स्कूल में 36 स्टूडेंट ही हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है एक्साइटेड हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाने के लिए। तो कम से कम मेरिट वाला स्टूडेंट भी चाहता है कि मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में स्टडी करूँ। तो अगर 36 स्टूडेंट हो जाएंगे तो क्लास एक सेक्शन बन जाएगा, या फिर अगर 20 स्टूडेंट भी होंगे तो एक सेक्शन बनेगा। बट इस बार 36 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 20 से कम स्टूडेंट वो थे, वो गए थे स्कूल ऑफ एमिनेंस में, जिसके कारण वहाँ पे सेक्शन नहीं बना था। तो ये भी रीज़न था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते। तो 9th क्लास में केवल एक ही सेक्शन होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 36 स्टूडेंट को दाखिल करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी मेरिट के आधार पर आपकी जो लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसके साथ ही जो रिजर्वेशन मैट्रिक्स है, रिजर्वेशन मैट्रिक्स क्या है वो मैंने आपको बताया था, वो भी एक बार फिर से आपको बता दूंगा। तो आपकी जो मेरिट है वो बन चुकी है और वो स्कूल की आईडी में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है उनकी PSC आईडी में जो PDF फाइल है या फिर एक्सेल जो फाइल है वो सेंड कर दी गई, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो स्कूल को भेज दी गई है। तो इसके अलावा जो रिजर्वेशन मैट्रिक्स है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको रिजर्वेशन मैट्रिक्स बताया था कि 75% जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट की एडमिशन होगी। इसके अलावा 25% जो है वो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट की एडमिशन होगी। इसके अलावा जनरल के 19 स्टूडेंट है, इसी तरह SC BC
फिजिकली हैंडीकैप, तो उनका जो क्राइटेरिया उसके अनुसार सारी चीज़ें उनको भेज दी गई हैं। ठीक है, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में सीटों को भरने के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट को दाखिला नहीं मिलता है अगर तो। ठीक है, अगर उनको वहाँ पे सीट फुल हो जाती है, अगर मान लो आप जाते हैं वहाँ पे 36 फुल सीट जो है वो फिल हो चुकी हैं और आप स्कूल में पढ़ना ही चाहते हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने आसपास जो स्कूल ऑफ एमिनेंस होगा, ठीक है, तो मान लीजिए आप जलंधर की एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे सभी सीट जो है फुल हो चुकी हैं, तो आप जलंधर के किसी और स्कूल में जाके विजिट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर वहाँ पे सीटें खाली हैं तो क्या उनको एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, पहले तो प्रेफरेंस होगी कि जो उन स्कूल में आना चाहते हैं, तो अगर बाई चांस काउंसलिंग में स्टूडेंट वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं या एडमिशन नहीं होती है, सीटें बच जाती हैं, तो आप वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं जाके क्या अगर सीटें वहाँ पे अवेलेबल है तो आप वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर सीटें उपलब्ध होंगी तो वो दाखिला ले सकते हैं, अगर सीटें होंगी तो, वैकेंट होंगी तो। ठीक है, इसके अलावा अगर 20 से कम क्वालिफाइड स्टूडेंट दाखिल होते हैं तो उन स्कूलों में 9th क्लास का सेक्शन जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस 9th क्लास में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए जो फीस है या जो फंड है वो बाकी सरकारी स्कूलों में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके अनुसार ही लिए जाएंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल की फीस या फंड है वही चीज़ें जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपसे ली जाएंगी। तो यहाँ पर जो उनको अटैच की गई लिस्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है उनका स्कूल वाइज रिजल्ट या फिर जो मेरिट है वो भेजी गई है। इसके अलावा रिजर्वेशन मैट्रिक्स या सीटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 लिस्टें जो हैं वो भेजी गई हैं स्कूल्स को। ठीक है, तो ये जो दोनों लिस्टें हैं वो स्कूल को भेजी गई हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक नहीं होंगी, वो स्कूल को ही मिलेगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, अभी आप काउंसलिंग शेड्यूल देख लिया आपने, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी आपकी 24। ठीक है, 24 अप्रैल से आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, तो आज 22 है, यानी कि 23 और 24, तो 24 का आपकी फर्स्ट काउंसलिंग है। में आपने जाना है अपने जो भी मेरिटोरियस स्कूल है वहाँ, सॉरी स्कूल ऑफ एमिनेंस जहाँ पे आपका नाम आया था वहाँ पे आप जाइए 24 अप्रैल को। जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जाके आपको क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इससे पहले जो प्रोसीजर था वो स्कूल में स्टूडेंट्स जाते थे वहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग, तो उनकी तरफ से जो मेरिट थी उनको बता दिया जाता था स्टूडेंट्स को। तो जलंधर से भी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि वो स्कूल में गया था तो उसकी जो एडमिशन है वो हो चुकी है या फिर उसकी जो सीटें रिजर्व हो चुकी है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कहा गया है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी उसको दे दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब नया जो लेटर है वो जारी किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी 24 अप्रैल से आपकी काउंसलिंग होगी, 2 मई तक चलेगी पहली काउंसलिंग। तो इसके बाद अब कोई और शेड्यूल आता है कि कितने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में जाना है, कितने स्टूडेंट्स को नहीं काउंसलिंग में जाना है। जब भी ऐसा कोई आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरिटोरियस स्कूल में क्या होता है कि मेरिटोरियस स्कूल में एक प्रॉपर जो काउंसलिंग शेड्यूल होता है वहाँ पे लिस्ट आती है कि जो सीरियल नंबर होता है आपका, जब आपका रिजल्ट आया था तो आपके रिजल्ट में सीरियल नंबर होता है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 1 से लेकर 200 स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में आएंगे, 200 से लेकर 400 तक सेकंड काउंसलिंग में आएंगे। तो ऐसा प्रोसीजर होता था, या डेट वाइज बताया जाता है, 1 से लेकर 100 तक 24 को आएंगे, 100 से लेकर 200 तक 25 को आएंगे। तो इस तरह से शेड्यूल होता था मेरिटोरियस स्कूल का। बट इस बार स्कूल ऑफ एमिनेंस में फर्स्ट टाइम जो काउंसलिंग है वो शुरू की गई है, पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, तो नया प्रोसीजर ये शुरू किया गया है। तो बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल आप जी जो लेटर है वो देख सकते हैं, अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पर भी मैं अपलोड कर दूंगा इस लेटर को, तो आप डीपली इस लेटर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी अब आपने 24 अप्रैल को जाना है। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि हमने कब जाना है, कैसे एडमिशन लेने जाएंगे, मेरिट कैसी आएगी, मेरिट कब बनेगी। तो आप यहाँ पे क्लियर है कि जो मेरिट है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस को भेज दी गई है, स्कूल ऑफ एमिनेंस की आईडी में भेज दी गई है, एक्सेल भी भेज दी गई है, PDF फाइल दोनों भेज दी गई है। इसके अलावा आपकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तो देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेरे चैनल पर भी हैं, नहीं भी हैं, वो भी उनसे बात हुई है। कुछ स्टूडेंट ने जो है वो टेस्ट दे दिया है, क्लियर तो हो चुका है, बट वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर किसी स्टूडेंट्स का 104 नंबर है वो नहीं जाता है एडमिशन लेने, तो उसके बाद 103 को एडमिशन मिलेगी। अगर 102 नहीं जाता है तो उसके बाद 101 को एडमिशन मिलेगी। तो काउंसलिंग में ये प्रोसीजर होता है अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट नहीं पहुँचता है तो। सेकंड काउंसलिंग में क्या होगा कि अगर सीटें बच जाती हैं तो उन स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा। फिर भी सीटें बच जाएंगी तो थर्ड काउंसलिंग में बाकी जो स्टूडेंट लोएस्ट मेरिट वाले हैं उन स्टूडेंट को फिर चांस दिया जाएगा। इस तरह 3 काउंसलिंग जो है वो प्रोसीजर होगा।
ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जो भी अपडेट्स आएंगी उसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि 5 बजे एक बार फिर से ये वीडियो तो चलो मैंने बना दी है, लाइव होऊंगा 5 या 5:30 बजे। तो आपके जो भी क्वेश्चन कमेंट्स या क्वेरीज होंगी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, या और भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपके साथ मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, 22 अप्रैल को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 22 अप्रैल को शाम को 5 बजे 5:30 बजे हम लाइव होंगे। तो वहाँ पर कुछ जो